नमस्ते दोस्तों। देश के 18 राज्यों में हिंदू धर्म के 4 लाख पूजा स्थलों पर सरकारी नियंत्रण है। सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों से होने वाली आय का एक बेहद छोटा हिस्सा उन्हें देकर शेष पूरा पैसा राज्य सरकारों के नियंत्रण में चला जाता है। लेकिन कानूनी तौर पर मुस्लिम और ईसाई धर्म के पूजा स्थलों पर किसी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। हिंदुओं के पूजा स्थलों पर नियंत्रण के लिए इन राज्यों में 30 से ज्यादा कानून बनाए गए हैं। इनके द्वारा मंदिरों की चढ़ावे पर होने वाली आय, मंदिरों की संपत्ति और रखरखाव से संबंधित कानून बनाए गए हैं, जबकि अन्य धर्मों के लिए कानूनों में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में। मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं आर्य समाज के प्रवक्ता श्री विनय आर्य जी। दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं एक छोटी सी स्टोरी पर कि आखिर किस प्रकार से मंदिरों का पैसा सरकारों के पास जा रहा है और कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है। देश की विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कानूनों के द्वारा मंदिरों पर किसी न किसी प्रकार से कब्जा किया हुआ है। इन मंदिरों में दिया जाने वाला दान सरकारी ट्रस्टों के माध्यम से सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में पहुंच जाता है और उसके बाद शुरू होता है सरकारों का असली खेल। तमिलनाडु के तंजावुर में 1000 वर्ष पुराना मंदिर अप्रैल 2016 में राज्य सरकार द्वारा ढहा दिया गया। इसके पीछे कारण यह बताया गया कि मंदिर का नवीनीकरण और विस्तार किया जाना है। मई 2010 में आंध्र प्रदेश में विजयनगरम साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित 500 साल पुराना कालहस्ती मंदिर अचानक ढहा दिया गया, क्योंकि वर्षों से इस मंदिर की देखरेख में कोताही बरती गई थी। शासन की अनदेखी और जड़ में है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल कंडोमेंट एक्ट 1951। यही काला कानून राज्यों की सरकारों को केवल मंदिरों पर नियंत्रण करने के लिए असीमित अधिकार देता है। इसका नतीजा यह होता है मंदिरों पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। मंदिर में आने वाला धन, इसकी जमीन और अन्य सामग्री के बारे में केवल शासन ही निर्णय ले सकता है। जाहिर है कि ऐसे प्रबंधन ट्रस्टों में लगभग सभी निर्णायक पदों पर सरकारों के कैबिनेट मंत्री, आईएएस अधिकारी तथा चमचों की भरमार होती है, जिन्हें धर्म और धार्मिक गतिविधियों, मंदिरों की पवित्रता, रखरखाव इत्यादि से कोई मतलब नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार राज्य सरकारें ऐसी ट्रस्टों अथवा बोर्डों में किसी की भी नियुक्ति कर सकती है। इस बारे में किसी भी हिंदू संगठन अथवा धार्मिक गुरु को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। 1951 में तमिलनाडु सरकार द्वारा इस काले कानून को पास करने के बाद ताबड़तोड़ लगभग सभी राज्यों ने अपने अपने विधानसभाओं में इससे मिलता जुलता कानून बना लिया और मंदिरों की संपत्ति, दान में आने वाले करोड़ों रुपए पर कब्जा करने की कवायद शुरू कर दी। आए दिन बड़े और धनी मंदिरों जैसे तिरुपति, गुरुवायूर तथा मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर से राज्य सरकारें जनता की भलाई और विकास कार्यों के नाम पर पैसा निकालती रही है। टेम्पल एंडोमेंट एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश में 43,000 मंदिर सरकार के नियंत्रण में आ गए और इन मंदिरों का सिर्फ 18% राजस्व इन मंदिर को लौटाया गया। शेष 82% को अज्ञात कार्यों में लगाया गया। यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति मंदिर को भी नहीं बख्शा गया। स्टीफन के अनुसार इस मंदिर में प्रतिवर्ष 3100 करोड़ रुपए से अधिक रुपए जमा होते और राज्य सरकार ने इस आरोप का खंडन नहीं किया कि इस राशि का 85% राज्य कोष में जमा हो जाता है और इसमें से अधिकतर उन मदों में व्यय होता है जिनका हिंदू समुदाय से कोई संबंध नहीं है। राज्य सरकार ने कम से कम 10 मंदिरों को गोल्फ कोर्स बनाने के लिए तोड़ने की अनुमति दी है। कर्नाटक सरकार के मंदिर एवं पर्यटक विभाग द्वारा
प्राप्त जानकारी के अनुसार 1997 से 2002 तक 5 साल में कर्नाटक सरकार को राज्य में स्थित मंदिरों से सिर्फ चढ़ावे में 391 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, जिसे निम्न मदों में खर्च किया गया। मंदिर खर्च एवं रखरखाव 84 करोड़ रुपए यानी कि 21.4%। मदरसा उत्थान एवं हज यात्रा 180 करोड़ रुपए यानी 46%। चर्च भूमि को अनुदान 84 करोड़ रुपए यानी 11.2%। अन्य 84 करोड़ यानी 21.2%। इसी प्रकार एक अन्य आंकड़े के अनुसार कर्नाटक में कुल 2 लाख मंदिरों से 79 करोड़ रुपए सरकार ने बटोरे, जिसमें से केवल 7 करोड़ रुपए मंदिर कार्यकारिणियों को दिए गए। इसी दौरान मदरसों और हज की सब्सिडी के नाम पर 59 करोड़ रुपए खर्च हुए। हर साल दर्शनार्थियों के दान से मंदिर में लगभग 1300 करोड़ रुपए आते हैं, जिसमें से 85% सीधे सरकार के खाते में चला जाता है। अप्रैल 2016 में उड़ीसा सरकार ने लगभग 400 एकड़ भूमि बेचकर 1000 करोड़ रुपए जुटाए। सरकार ने मंदिर से राजस्व को बढ़ा देने के लिए मंदिर की जमीन की नीलामी करने की योजना बनाई। स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में कहीं भी धार्मिक संस्थाओं को सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता और देश के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाता, पर भारत में ये हो रहा है। सरकारी अधिकारियों ने हिंदू मंदिरों का नियंत्रण अपने हाथों में ले रखा है, क्योंकि उन्हें इसमें पैसे की गंध लगती है। वे हिंदुओं की लापरवाही से परिचित हैं। वे जानते हैं कि हिंदू हद दर्जे के सहिष्णु और धैर्यवान है। विनय जी, एक सेकुलर राज्य के अंदर जिस प्रकार से हम देखते हैं कानून बनाकर हिंदू धर्म के 4 लाख मंदिर, इसके अलावा सिख, जैन आदि अन्य जो अल्पसंख्यक हैं, इनके भी जितने भी धर्मस्थल हैं, इन सब को कंट्रोल किया जा रहा है सरकारों द्वारा। लेकिन ईसाई मत के या इस्लामिक किसी भी दरगाह या मस्जिद को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। एक सेकुलर राज्य में आप इस प्रकार के कानूनों को किस दृष्टि से देखते हैं? अमित जी, जाहिर है कि इसको किसी भी बहुत अच्छी दृष्टि से तो नहीं देखा जा पाएगा। वास्तव में कानून अंग्रेज़ों के समय के बने हुए हैं। अंग्रेज निश्चित रूप से अपनी सत्ता को लंबे समय तक स्थापित रखने के लिए चाहते थे कि हिंदू धर्म इस देश से आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होता चला जाए और क्रिश्चियनिटी यहाँ पर मजबूत हो जाए। उसी के चलते उन्होंने हिंदू धर्म के धर्मस्थलों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने के कानून बनाए और उसके पीछे उनका जो मुख्य ध्येय था, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग जब मंदिर जाकर के चढ़ावा चढ़ाते हैं और चढ़ावा चढ़ाने के उनके पीछे उनकी जो भावना होती है वो ये रहती है कि मेरे इस धन से हिंदू धर्म का भला हो, मेरे इस धन से हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की रक्षा हो, और इसी इच्छा से वो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। हालांकि उसमें कहीं ना कहीं मनोकामना पूरी करने की इच्छा रहती है, लेकिन वो उस इच्छा के बावजूद भी उनकी कहीं ना कहीं ये छुपी बात जरूर रहती है कि मेरे इस धन से हिंदू धर्म का लाभ हो। अंग्रेज जानते थे इस बात को और अंग्रेजों ने इसी चीज़ को देखते हुए उन हिंदू धर्मस्थलों पर कानून बनाए कि इसकी समितियां सरकारी नियंत्रण में रहेंगी और इनके आने वाले पैसे को सरकार चाहे जैसे व्यय कर सकेगी। दिखावे के लिए तो उसका पैसा मंदिरों की उन्नति के लिए, मंदिरों के बढ़ाने के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन जब वर्तमान के दौर पर उनको देखने की बातें आती हैं तो उसका रूप कहीं ना कहीं दूसरा ही नज़र आता है। जी विनय जी, हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये कहा कि हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जा अनुचित है और कोर्ट ने कहा कि मंदिरों का संचालन और व्यवस्था भक्तों का काम है, सरकार का नहीं। हम देखते हैं कि जितने भी ये हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं, इनकी एक ट्रस्ट बना दी जाती है और उसका जो है अधिकारी, जो मुख्य अधिकारी है, वो कोई ना कोई सरकारी अधिकारी होता है। तो उन लोगों को तो केवल प्रशासन चलाने के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, मंदिरों के बारे में तो कुछ ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो इस तरह आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो अगर सरकारी अधिकारियों के हाथ में ये व्यवस्था चली जाती? देखिए, सरकारी अधिकारी की सोच एक सरकार के आदेशों का पालन करने तक ही सीमित होती है। ना उसको धर्म के विस्तार से कुछ लेना देना, ना धार्मिक श्रद्धालुओं की भावना से कुछ लेना देना,
हाँ, वो पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्थाएं करने के लिए केवल रखे जाएं तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अनुचित बात नहीं होगी। लेकिन जब उनकी दखलंदाजी मंदिरों की होने वाली आय को सरकार के लाभ के लिए उपयोग करने की तरफ बढ़ती चली जाती है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। जो षड्यंत्र किया तो अंग्रेज़ों ने शुरू था, हिंदू धर्म के समाप्त करने के लिए इसका उपयोग किया था, इस कानून का। आज के समय में जब ये अफसर इस काम को देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अफसर केवल अपने निज़ाम की सोच को देख करके काम करते हैं। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, अफसर कांग्रेस की सरकार की सोच को देखता है। अगर वो भाजपा की सरकार हो, अफसर भाजपा की सरकार को देख करके काम करेगा। अगर वो किसी अन्य पार्टी की सरकार हो तो वो उसको देख करके काम करेगा। लेकिन जहाँ तक मंदिर का सवाल है, धार्मिक स्थल का सवाल है, वहाँ पर इन राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों का उसके मुख्य नियंत्रण में बैठ जाना ये किसी रूप में भी धार्मिक क्षेत्र के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। कालांतर में ऐसी अनेक घटनाएं हमारे सामने आई हैं कि मंदिरों का पैसा, यानी हिंदू मंदिरों का पैसा ईसाई धर्म के लोगों को उनके तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए सब्सिडी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कितनी कमाल की बात है। मतलब हिंदू अपने धर्म के लिए पैसा चढ़ा रहा है, उसको सरकार ने अपने नियंत्रण में लेकर के ईसाई धर्म की उन्नति के लिए उपयोग कर रही है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बड़ा पाप, इससे ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचार शायद और कहीं नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो सरकारें हैं ये अन्य धर्मों की जो उन्नति है उसके लिए इन धर्म मंदिरों का जो पैसा है उसका इस्तेमाल करती है। इस तरह के आंध्र और कर्नाटक में काफ़ी सारे केस आए हैं जहां हिंदू मंदिरों की आय से हज की सब्सिडी देने के कार्य किया गया। और जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि सरकारी अधिकारियों के जब नियंत्रण में चले जाती है ये चीज़, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें एक बारी जस्टिस बोबडे ने कहा कि समझ में नहीं आता कि सरकारी अफसरों को मंदिरों की संचालन क्यों करना चाहिए। तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी नियंत्रण के दौरान वहाँ अनेक मंदिरों में चोरी हुई, उनकी मूर्तियाँ चोरी हो गई, वहाँ की जो ज़मीनें हैं उस पर कब्जा हो गया, लेकिन उन सरकारी अधिकारियों को उससे कुछ लेना देना नहीं था। जबकि वहाँ के जो पुजारी और वहाँ का जो लोकल स्टाफ था उसने काफ़ी विरोध भी किया, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने उनकी सुनी तक नहीं। तो जो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, सरकारें जो लोग पैसा देते हैं अपने मंदिर के लिए, मंदिरों को अधिकार नहीं दिए जाते कि वो भी जैसे मदरसे चलते हैं उस प्रकार से कोई गुरुकुल चला सकें, स्कूल चला सकें, मंदिर के नाम पर कोई ट्रस्ट के नाम पर कोई अस्पताल बना सके, वो सब अधिकार नहीं दिए जाते। जबकि ईसाई मिशनरीज़ के जो चर्च हैं उन लोगों को इस प्रकार के अधिकार हैं, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, या मस्जिदों के द्वारा मदरसे चलाए जाते हैं। तो इसका आपको क्या लगता है कि समाज में ये काफ़ी ज़्यादा ऊंच नीच है, गलत है? ये तो स्पष्ट है, गलत है, भेदभाव है, समाज की और संविधान की मूल भावना का प्रतिकार है। हमारा संविधान यदि सभी धर्मों को समान मान्यता देता है तो ऐसा क्यों कि चर्चों पर सरकारी अधिकार नहीं, मस्जिदों पर सरकारी अधिकार नहीं, दरगाहों पर सरकारी अधिकार नहीं, केवल मंदिरों पर सरकारी अधिकार? ये तो स्पष्ट है। अब बात यह है कि विचार करने का एक और मुद्दा भी है यहाँ पर। दरगाहों पर बहुत बड़ी संख्या में हिंदू भी जाता है, कहीं कहीं चर्चों में भी काफ़ी बड़ी संख्या में हिंदू जाते हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण नगण्य हैं, ना के बराबर। शायद ही कोई एक आधा ऐसा उदाहरण होगा कि हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिरों में चढ़ाने के लिए कोई मुस्लिम जाता हो या ईसाई जाता हो। इससे स्पष्ट स्थिति ये हो जाती है कि हिंदू का पैसा जो मज़ार पे जाता है वो तो स्पष्ट रूप से मुस्लिमों के मतों को बढ़ाने के लिए ही काम आ रहा है, और हिंदू का पैसा जो खुद के अपने मंदिर में जा रहा है वो भी उन्हीं को बढ़ाने के लिए काम आ रहा है। तो फिर हिंदू कहाँ जाए, किस मंदिर में जाए? ये विचारणीय बात है। मैं समझता हूँ इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी एक सोच और विचार और क्रांति आनी शुरू हुई है, और आने वाले समय में सभी हिंदू संस्थाएं मिलकर के, हिंदू संगठन मिलकर के इसकी जब बात को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार इसकी ज़रूरत को समझ करके और हिंदू मंदिरों को, हिंदू मठों को अच्छे ट्रस्ट बना करके उनके अंतर्गत चलाने का काम करेगी, ताकि आने वाले
समय में, जो भी इस समय जो परिस्थितियां इस समय चल रही हैं, आने वाली परिस्थितियों में ये परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन आना चाहिए। जैसे आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी इस प्रकार के रहे हैं कि क्यों सरकार इसको मैनेज करे। हाँ, कभी हो सकता है अंग्रेज़ों को ऐसी ज़रूरत रही हो, लेकिन आज हमारी अपनी सरकार है, इसलिए हमारी अपनी सरकार से तो कम से कम ये मांग हो ही सकती है कि इस बिगड़ी हुई परिस्थिति को ठीक करके हिंदू मंदिरों के प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था, नए कानूनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी विनय जी, आपने जिस प्रकार से कहा कि नए कानूनों का बनाया जाना जरूरी है, अभी हम देखते हैं कि उत्तराखंड में भी देवस्थानम बोर्ड के नाम पर वहाँ के जो पुजारी हैं उनका कहना है कि ये जो बोर्ड इस प्रकार से बनाया जा रहा है, मंदिरों का पूरा संरक्षण जो है सरकार अपने हाथ में ले रही है, ये सब गलत है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मंदिरों में जो भक्तों द्वारा चढ़ाया गया धन है, सरकार द्वारा लेना संविधान की अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन भी है। तो ये जो सरकारों को किस प्रकार से, कितने हद तक आपको लगता है कि हस्तक्षेप करना चाहिए और कहाँ पर उसकी लिमिट होनी चाहिए कि उसके बाद सरकारें ना आएँ? क्योंकि मंदिरों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं, कई बार गबन हो जाते हैं या अव्यवस्था हो जाती है, तो सरकारें उसके नाम पर जो है उन मंदिरों को अपने हाथ में ले लेती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसकी भी कोई सीमा रेखा होनी चाहिए सरकारी नियंत्रण की? मैं समझता हूं कि सरकारी नियंत्रण मंदिर के बाहरी क्षेत्र की व्यवस्था, सुव्यवस्था, बिजली, पानी, आवास आदि के लिए यदि होती हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, और वो सबके लिए होनी चाहिए। दरगाहों के लिए भी हो तो कोई बुराई नहीं, मस्जिदों के लिए भी हो तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब उसकी आंतरिक व्यवस्था में दखलंदाजी, हस्तक्षेप, उसके आए हुए धन कैसे उसको उपयोग करना है उसमें हस्तक्षेप अगर होता है तो वो एक बराबरी के रूप में होना चाहिए और एक ऐसा मंत्रालय ही बना दिया जाना चाहिए। फिर उसमें चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे दरगाह हो, चाहे वो छोटे से छोटा पेड़ के नीचे चलने वाला मंदिर हो, बड़े से बड़ा चाहे कोई कितनी भी बड़ा धार्मिक संस्थान हो, उसमें जो आमदनी हो रही है उसको फिर वो मंत्रालय ही तय करे कैसे खर्च करना है। ये जो भेदभाव का जो वर्तमान मौजूदा ढांचा चल रहा है, ये भेदभाव का मौजूदा ढांचा मैं समझता हूँ ये किसी रूप में भी स्वीकार किया नहीं जा सकता। कभी परिस्थितियां क्या थी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियों में इसको स्वीकार करना किसी रूप में भी हिंदू समाज के लिए पूरी तरह घातक होगा। जी बिल्कुल। एक और मुद्दा भी है कि धार्मिक स्थलों में जब सरकारी कब्जे हो जाते हैं तो मंदिरों से सर्विस टैक्स वसूला जाता है, लेकिन मस्जिदों और चर्चों से इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता। वहीं हम देखते हैं कि ईसाई स्कूलों में या मदरसों के अंदर उनके धर्म या उनके मत के जो शिक्षा है उसको देने के लिए जो भी लोग दान देते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जबकि अगर कोई गुरुकुल या कोई ऐसी धार्मिक संस्था जो अपने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा रही है तो उसको अगर वो दान देने लगता है कोई व्यक्ति, तो सरकार उसे बिल्कुल उसको मतलब उसके ऊपर टैक्स की रिबेट नहीं देती है। इस प्रकार के भी कोई कई जगहों पे चर्चा आई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अमित जी, मुद्दा मूल रूप से तो इस चल रहे मुद्दे से पूरी तरह से अलग है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी स्पष्ट मेरे को जानकारी नहीं है कि अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से गलत है। जहाँ तक शिक्षा का आपने सवाल उठाया, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अलग से एक कार्यक्रम में आप उठाएं, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। शिक्षा में अल्पसंख्यक संस्थानों को दी जाने वाली सुविधाएं और उसका प्रतिकार, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, उस पर चर्चा बहस होनी ही चाहिए। वर्तमान में जो हमारी चर्चा आज मंदिरों को लेकर के, धार्मिक संस्थाओं को लेकर के, धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोगों का जो पैसा इन मंदिरों में आता है उसके उपयोग और उसके प्रबंधन को लेकर के चल रहा है, मैं उसमें आज इतनी स्पष्टता से एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार इन कानूनों को निरस्त करके नए सिरे से कानूनों का निर्माण करे, जिसमें धन की शुचिता को लेकर तो सुनिश्चितता की ही जाए कि जो भी धन आस्था के रूप में वहाँ चढ़ता है उसका कैसे उपयोग हो, कहाँ उपयोग हो, इसका भी निश्चितता सरकार कानून के माध्यम से करे। लेकिन उसको करने का अधिकार हिंदू धर्म से जुड़े हुए उन्हीं महानुभावों को होना चाहिए जो महानुभाव पूरी तरह से हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और पूरी तरह से धर्म को बढ़ाने के लिए कार्य करने में अपनी रुचि और गति और अपना समय देना चाहते हैं, ना कि सरकारी तौर पर। और इसी तरह से ईसाइयों को सुविधा दी जाए अपने चर्चों को बढ़ाने की, और इसी तरह से मुसलमानों को भी वो सुविधा दी जाए, तो कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो भेदभाव का क्रम लंबे समय से संविधान के माध्यम से चल रहा है, इसको तत्काल से रूप से रोक लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। संविधान के अंदर कई जगहों पर देखने में आया है कि अल्पसंख्यक के नाम पर अन्य जो मत हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं दे दी गई हैं हिंदू समुदाय से ज़्यादा, और इसका जो खामियाजा है लंबे समय में देखने में आ रहा है कि वो अपने मज़हब, अपने मत
का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी तरह से खुले रूप में स्वतंत्र हैं और वो कर भी रहे हैं। जबकि अगर हिंदू धर्म से जुड़े लोग कुछ करते हैं तो उसको लेकर कई बातें होती हैं, उसमें बहुत सारी राजनीति की बात भी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे संविधान के अंदर जो चीज़ है, इसको ख़त्म किया जाना एक बहुत ही अहम है, क्योंकि आज हमारा देश एक सेकुलर देश है। यहाँ पर सभी धर्मों को अगर एक जैसा अधिकार प्राप्त है, तो ये जो चीज़ है कि मंदिरों की जो भूमि है, मंदिरों का जो अधिकार है, वो सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती है। और जो चर्च हैं या मस्जिदें हैं या मज़ारें हैं जहाँ पर करोड़ों का धन चढ़ता है आज भी, उनको सरकार अपने नियंत्रण में नहीं लेती। वो वहाँ का ही खुद का प्रबंधन होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे अजमेर की दरगाह है, दिल्ली की निज़ामुद्दीन की दरगाह है, या बहुत सारी ऐसी दरगाहें हैं जहाँ पर उनका खुद का नियंत्रण है। वहाँ पे सरकारों का कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो इस प्रकार की जो चीज़ है, ये ख़त्म किया जाना हमारे देश के अंदर, इस देश की एक तरह से गरिमा के लिए बहुत ज़रूरी है। जी विनय जी, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने जो भी अपने विचार रखे और जो आपने आर्य समाज के प्रवक्ता के तौर पर जो एक बात कही कि ये सब चीज़ें हमारे देश को की जो जिसे कह लीजिए प्रभुसत्ता और हमारे देश की गरिमा के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि सभी धर्मों को एक जैसा अधिकार मिले, चर्चों को भी, चाहे मस्जिदों को भी, लेकिन हिंदुओं को भी वैसा ही अधिकार मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात थी। आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।